अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 का, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कल हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी मैटर की क्वांटिटी होती है, जिसको हम मास कहते हैं, उस मास का जो सेंटर होता है उसी को हम, यानी मैटर ऑफ क्वांटिटी का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो आज हमारा बेटा जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये ज़रा देख लेते हैं इसकी डिफाइन पहले। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है हर ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी जो बॉडी है, ये सपोज करें मैं कोई भी एक बॉडी ले लेता हूँ। कोई भी एक जो बॉडी होगी, कोई भी एक जो मैटर है, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के मिलने से बनता है। कोई भी बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के मिलने से बनती है, और हर पार्टिकल अपना एक वेट रखता है। ये सपोज करें मैं पार्टिकल ले रहा हूँ। अभी ये जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल में से हर एक पार्टिकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जहाँ हमने ये डिफाइन हमने वेट और मास का जब डिफरेंस किया तब हमने देखा था। अब इसमें हर पार्टिकल का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, हर पार्टिकल का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हर पार्टिकल का जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल हैं सब आपस में। अब इन सब पार्टिकल का वेट मिलाएं तो इस बॉडी का जो वेट है वो बन जाता है। टोटल ये जो बॉडी है ना, इसका वेट इन तमाम पार्टिकल के वेट के इक्वल है। अब इसमें से सेंटर ऑफ वेट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी असल में वेट में हमने यही पढ़ा था ना, वो फोर्स जिस फोर्स से ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर लगती है, वो जो है वो वेट कहलाती है। अब वेट असल में ग्रेविटी से रिलेट करते हैं, तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वेट से ही रिलेट करते हैं। यानी कि वेट का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी हर बॉडी, कोई भी एक बॉडी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के मिलने से बनती है, और वो जो पार्टिकल हैं उनका जो सेंटर होगा ऐसा होगा जहाँ ये तमाम ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉडी है, इसका तमाम का तमाम वेट उस पॉइंट पे हमें महसूस होगा कि वो उस पॉइंट पे इस बॉडी का जो वेट है वो तमाम वेट उसी के ऊपर लाई कर रहा है और वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अक्सर स्टूडेंट्स देखते होंगे कि किसी बुक को स्टूडेंट्स अपनी एक फिंगर के ऊपर खड़ा कर देते हैं, या फुटबॉल को अपनी फिंगर के ऊपर घुमा रहे होते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है जो फिंगर के ऊपर आ रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी उस बॉडी का, उस बॉल का, उस बुक का तमाम वेट जो है उस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, और वो उस पॉइंट के ऊपर आप अपनी फिंगर रख देते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर स्टेबल रहता है। तो अब इसमें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई ऐसा पॉइंट होगा वो सेंटर में भी हो सकता है, और मे भी अगर कोई इरेगुलर शेप है बॉडी की तो वो कहीं और भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो रेगुलर शेप होते हैं, जो बॉडी या ज्योमेट्रिकल कोई शेप होते हैं, जिसमें जो कोई जैसे एक बुक है या कोई और चीज़ है जो कि सिंपल है, रेगुलर है, ज्योमेट्रिकल, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, इन इस तरह की जितनी भी चीज़ें, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर में आता है। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आता है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ आता है जहाँ मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे गाड़ियों का पैंदा जो होता है, गाड़ियों के नीचे वाली जो जहाँ इंजन वगैरह होता है वहाँ मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ऊपर वाला हिस्सा तो गाड़ियों को ज़्यादातर खाली होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ियों को नीचे की तरफ कहीं आएगा दरमियान में। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ इन तमाम पॉइंट का वेट लाई कर हमें ऐसे महसूस होगा जैसे इन तमाम पॉइंट का ये जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, इन हर पार्टिकल का वेट उस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा और वहाँ से नीचे की तरफ लाई करेगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर खड़ा कर दें तो ये उसके ऊपर लाई करेगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि भाई इसके ऊपर तमाम पॉइंट का वेट इसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि हर पार्टिकल का वैसे तो नीचे की तरफ लाई कर रहा है, मगर ऐसे महसूस होता है कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट से वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम उसको सीधा एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, एक फिंगर के ऊपर या एक पेंसिल के ऊपर उसको खड़ा कर सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पैमाने को, स्केल को इस तरह अपनी फिंगर के ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो बिल्कुल स्ट्रेट या इक्विलिब्रियम हो जाता है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इसके अलावा बेटा और भी हम भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड हैं।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के जो डिफरेंट मेथड हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं रेगुलर शेप की और इरेगुलर शेप का। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जो इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका मुख्तलिफ मेथड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बिठाया हुआ है कुछ प्रीवियस ईयर में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको फाइंड करने का मेथड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब इसमें दो मेथड है, एक तो है इरेगुलर शेप, जो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनकी रेगुलर शेप है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी रेगुलर शेप है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी इरेगुलर शेप है उनका आपने कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। ये डिफरेंट मेथड है। स्टूडेंट ये याद रखें, जितने भी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रेगुलर शेप रखते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो तो वो सिंपल ही है, यानी कि वो सेंटर में ही हमेशा आता है तकरीबन। तो इसका भी मेथड ये है कि आप स्ट्रेट लाइन लगाएं और जहाँ वो पॉइंट मिल रहे होते हैं तो वो असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आता है। ये किसी सर्कल का, किसी ट्रायंगल का, किसी स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर शेप का, या कोई भी इस तरह की ज्योमेट्रिकल जो शेप दी हुई हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी के अंदर ही कहीं आता है, सेंटर के अंदर। तो इसके अलावा जो इरेगुलर शेप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो तो वो क्या है बेटा, सबसे पहले इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो या किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले जो एक चीज़ यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लम लाइन। प्लम लाइन की डिफाइन क्या है, अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। प्लम लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको एक मेटल का बॉब होता है, वो जो लेड या ब्रास का बना होता है, इसको हम एक रस्सी के साथ बांध देते हैं तो ये प्लम लाइन कहलाती है। आपने अक्सर बेटा ये जो बॉयज़ नजर आते हैं ये अक्सर देखते होंगे कि इन्होंने एक, जिसे हम ममार कहते हैं, मिस्त्री जो होते हैं हमारे, जो हमारी बिल्डिंग वगैरह तमीर कर रहे होते हैं ममार हजरात, उनके पास ये अक्सर होता है तो वो उस जो दीवार वगैरह उन्होंने बनाई होती है तो उसकी स्ट्रेट वगैरह देखने के लिए वो सीधी जा रही है कि नहीं, उनके पास ये अक्सर होता है। तो ये एक मेटल की होती है जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका बेटा वेट होता है, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है तो इसी डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ होती है। तो ये स्ट्रेट जैसे ये नीचे की तरफ आता है तो ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाती है, जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो प्लम्ब लाइन की मदद से जो कि रस्सी के साथ मेटल के एक बॉब को बांध देते हैं वो प्लम्ब लाइन कहलाती है। और रस्सी मजबूत होनी चाहिए आपकी और इनएक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास सिस्टम बन जाएगा, इसको नाम हमने दिया हुआ प्लम्ब लाइन। अब इस प्लम्ब लाइन से हम किसी इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप प्लम्ब लाइन को पकड़ें, मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ये इरेगुलर शेप है, मैं इसके कुछ पॉइंट सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट का नाम फिक्स करूँगा। इस कॉर्नर को मैं ए कह दूँगा, इसको बी कह दूँगा, इस कॉर्नर को मैं सी कह देता हूँ। तो अब ये जो मैंने पॉइंट फिक्स किए हैं मैं क्या करूँगा, इस ए पॉइंट को किसी कील के साथ, किसी फिक्स चीज़ के साथ लटका दूँगा, इसको ऐसे पकड़ूँगा और ए पॉइंट को यहाँ फिक्स कर दूँगा। तो यहाँ फिर जहाँ ए पॉइंट को मैंने फिक्स किया होगा यहाँ मैं प्लम्ब लाइन रखूँगा, यहाँ मैं प्लम्ब लाइन रखूँगा। तो क्या करूँगा, इस प्लम्ब लाइन को रखने से ये प्लम्ब लाइन इसके साथ रख देंगे जहाँ से इसको मैंने किसी पॉइंट पे फिक्स किया होगा। तो ये ज़रा ऐसे तो नहीं रहेगा जैसे हम ए पॉइंट पे फिक्स करेंगे तो जी इस तरह को टेरा हो जाएगा। तो जिस तरह को जाएगा हमने बस उसको फिक्स करना है और प्लम्ब लाइन इसके साथ रखनी है, तो वो इस तरह को नीचे आ जाएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी। प्लम्ब लाइन जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। अब ये प्लम्ब लाइन आ जाएगी, जिस तरह को प्लम्ब लाइन आएगी मैंने उसी तरह को स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये स्टूडेंट ऐसे नहीं रहेगा, याद रखिए फिर से कि मैंने ए पॉइंट को किसी कील के साथ, किसी चीज़ के साथ फिक्स कर देना है। तो ये जो है ये सारी इरेगुलर शेप ज़रा इस तरह को बैंड हो जाएगी। तो मैंने ए पॉइंट पे प्लम्ब लाइन को स्ट्रिंग रखूँगा और ये सीधा इस तरह को कर दूँगा। सेम ऐसे ही मैं सी पॉइंट को फिक्स करूँगा, ए पॉइंट को छोड़ के सी पॉइंट को फिक्स करेंगे उसी कील के साथ या किसी भी फिक्स की चीज़ के साथ। तो फिर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है इरेगुलर शेप इस तरह को बैंड हो जाएगी। तो मैं अब फिर वहाँ सी पॉइंट पर रखूँगा और प्लम्ब लाइन इस तरह रखूँगा और ऐसे मैं यहाँ इस तरफ को प्लम्ब लाइन आ जाएगी और मैं इस तरफ को लाइन लगा दूंगा स्ट्रेट लाइन। फिर मैं ए बी पॉइंट पे रखूँगा, ये आपकी मर्ज़ी है बी पे रख लें पहले या सी पे रख लें। तो बी पे पॉइंट पे रखूँगा तो फिर वो नीचे प्लम्ब लाइन जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये जहाँ इस तरफ को आ जाएगी, जिस तरफ को ये आ रही होगी प्लम्ब लाइन में इस तरफ को स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा, ये डॉटेड लाइन लगाऊंगा। फिर देखूंगा ये तीनों लाइनें, या मैं ये इसका नाम भी रख सकता हूँ, ये डी है, ये ई है, इन पॉइंट को भी मैं फिक्स करूँगा तो ये इसकी शेप नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर
जैसे इसको फिक्स करूँगा, फिर मैं इसको फिक्स करके इस डी पॉइंट के ऊपर प्लम लाइन रखूँगा, इस तरह को लाइन लग जाएगी, ई पॉइंट पे रखूँगा, इस तरह को लाइन लग जाएगी। तमाम लाइन जो अब मैंने ड्रॉ की हैं जिस पॉइंट पे आके मिल रही होंगी वही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेम ऐसे ही बेटा हमने इसके ये जो शेप है ये भी इर्रेगुलर है, इस इर्रेगुलर शेप को पहले पॉइंट फिक्स करूँगा, पहले इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें। तो ये पॉइंट मैंने जो फिक्स किया है, मैं ए पॉइंट को किसी कील के साथ फिक्स चीज़ के साथ अटैच करूँगा तो ये सारी की सारी इस तरह को बेंड हो जाएगी। फिर यहाँ से मैं नीचे की तरफ इस तरह को लाइन लगा दूँगा, यानी प्लम लाइन के ज़रिए, फिर यहाँ से इस तरह को लाइन लगा दूँगा, यहाँ से इस तरह को, यहाँ से इस तरह को। तो ज़रूरी नहीं कि सेंटर में ही आए, किसी और पॉइंट पर भी आकर टच कर सकती है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ आके ये मिल रही होंगी इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ऐसा पॉइंट, आपने समझा कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है, वेट जो है उस ऑब्जेक्ट बॉडी उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बच्चे बुक को, फुटबॉल को या मुख्तलिफ चीज़ों को, लट्टू जिस पॉइंट पे घूम रहा होता है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिस पॉइंट पे उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो रेगुलर और इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का जो मेथड हमने पढ़ा है वो प्लम लाइन के ज़रिए हम फाइंड करते हैं। वैसे प्लम लाइन जो है इरेगुलर शेप के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रेगुलर शेप का हम सिंपल भी बता सकते हैं कि ये यहाँ जैसे आप स्केल को पकड़ के अपने फिंगर पे रखते हैं, जहाँ वो स्ट्रेट हो जाए ना, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी ना इस तरह को झुके ना उस तरह को, तो वो हमारा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जिस पॉइंट पे हमने किसी चीज़ को स्टेटिकल कर दिया है, उसको एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया है, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्टूडेंट्स, आपका आज का यही टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई भी अगर मसला हो, प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।